हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक डाइट के बारे में, यानी कि अगर आपको मधुमेह है तो आपको कैसा खुराक आपको खाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड, आपको तो पता ही होगा हमारा जो देश है वो डायबिटीज़ में नंबर 1 है और दिन प्रतिदिन डायबिटीज़ का संख्या बढ़ता जा रहा है। तो उसमें मुख्य कारण ये है कि अगर आपका किसी भी घर में फैमिली रिलेटिव को अगर डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। और आरामदायक ज़िंदगी, तनाव भरा ज़िंदगी, ये सब कारण होता है डायबिटीज़ का। और डायबिटीज़ में देखिए, डाइट जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ये डाइट सही से फॉलो करेंगे, अगर पूरा रूटीन फॉलो करेंगे तो आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक नॉर्मल हो सकता है और हो सके तो आपको दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि कितना कैलोरी आपको लेना है अगर आप मधुमेह से पीड़ित है। तो देखिए, रिकमेंडेशन के हिसाब से 1200 से लेके 1800 कैलोरी तक आप ले सकते हैं। लेकिन हम लोग एवरेज में 1200 से लेके 1600 या फिर 1400 से लेके 1800 कैलोरी का हम लोग पेशेंट को देते हैं, खाने के लिए बोलते हैं। तो देखिए, ये डाइट शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप एक डिजिटल वेइंग मशीन, यानी कि नाप करने वाला एक मशीन खरीद लीजिए, जैसे इसमें दिखा रहा है। उसके बाद आप छोटा छोटा बाउल आप ले लीजिए ताकि आप उसमें वजन करके वही वजन किया हुआ आहार आप ले सकें। और आपको बता दूं कि आपको डेली वजन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आप जो डिश, मतलब बोल जो होता है जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए आपको 60 ग्राम खाना है तो उस दिन आप 60 ग्राम नाप लिए, उसके बाद आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतने में 60 ग्राम होता है। तो उस हिसाब से आपको डेली वेट करने का जरूरत नहीं है। आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मेरा कितना लेने से इतना, या चावल या फिर सब्जी या फिर दाल लेने से 60 ग्राम होता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कैलोरी के बारे में। देखिए, आपको वही आहार ज़्यादा लेना है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नामक होता है, वो कम हो या ठीक ठाक हो। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ये एक, अगर ये जो फ्रूट्स, जो आहार आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो वो अगर लेते हैं तो आपको शुगर ये बढ़ा देता है। तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आहार आपको लेना है ताकि आपका शुगर लेवल ठीक ठाक रहे। अब बात करते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, या आप ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। और इसमें 1400, फिर 1600 और 1800 कैलोरी का डाइट चार्ट है। तो मैं आपसे इसमें खाली 1400 कैलोरी का डाइट चार्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग और लंच और दोपहर, मतलब शाम के समय और डिनर, ये टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये टाइम आप हमेशा एक ठीक ठाक एक मेंटेन करके रखना है आपको। और उसके साथ फिर देखिए, सुबह जब आप उठते हैं तो आपको 6 से लेकर 7 बजे के अंदर आपको ग्रीन टी लेना है। उसके साथ फिर आपको 10 ग्राम बिस्किट लेना है। 1 कप ग्रीन टी और 10 ग्राम बिस्किट। बिस्किट में आप क्रीम क्रैकर बिस्किट ले सकते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हैं, या फिर मेरी बिस्किट ले सकते हैं, या फिर आप ओट्स वाला जो बिस्किट्स आता है वो बिस्किट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अब देखिए, ब्रेकफास्ट आपको 8 से 10 बजे के अंदर करना है। उसमें आपको रोटी, चावल या ओट्स, कोई भी आप 60 ग्राम आपको लेना है। और उसके बाद फिर आपको दाल लेना है। उसके बाद फिर आप वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल और सलाद, इसमें कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और इसमें कैलोरी ना के बराबर होता है। इसीलिए आप इस पे वजन करके नहीं खाइए, जितना पेट भर मन किया आप ये खा सकते हैं। उसके बाद फिर 11 से 12 बजे के अंदर आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में आपको बता दूं, एप्पल ले सकते हैं, अमेरिकन पियर्स ले सकते हैं, उसके साथ पपैया ले सकते हैं, और फिर गुआवा ले सकते हैं, उसके साथ नाशपाती ले सकते हैं, फिर आप मौसमी और बेरीज ले सकते हैं।
ये फ्रूट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत कम होता है और ये आपको शुगर को नहीं बढ़ाता है। आपको नहीं क्या लेना है, केला नहीं लेना है और मैंगो नहीं लेना है। ये पका हुआ मैंगो और केला, इसमें ये फ्रूट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो आपका ये शुगर बढ़ा सकता है। अब फिर आपका जब लंच आ गया, दोपहर का जो लंच का टाइम आप 1 से लेकर 2 बजे के अंदर आप कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। उसमें आपको राइस ले सकते, चावल ले सकते हैं या रोटी ले सकते हैं, वो आपको 75 ग्राम्स लेना है। उसके बाद फिर आप दाल में कोई भी टाइप का दाल आप ले सकते हैं, वो दाल आपका 30 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं और फिर फिश या चिकन या फिर अंडा, इसमें इनमें से आप कोई भी आप ले सकते हैं जो कि आप प्रोटीन आपको सप्लाई करता है। देखिए जो मीट होता है वो आपको लीन मीट लेना चाहिए। लीन मीट मतलब मीट में चर्बी की मात्रा कम हो। जैसे पोर्क में ज़्यादा चर्बी होता है, ये तो आप बिल्कुल ना लें। तो चिकन सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें लीन जो मीट होता है यानी कि फैट कम रहता है, प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलता है। और इसमें आपको देखिए हफ्ते में आप 3 बार ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार खा सकते हैं या फिर हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। उसमें देखिए इसका वेट जो होता है 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप 1400 कैलोरी ले रहे हैं तो। उसके बाद फिर आप सलाद ले सकते हैं, फिर आप दही आप खा सकते हैं। दही में चीनी नहीं मिला हुआ चीनी ले सकते, दही ले सकते हैं या फिर छना भी आप ले सकते हैं। उसका वजन करीब करीब 150 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद फिर शाम के टाइम में, आपका शाम का टाइम 5 से 6 बजे जब आता है तो उसमें ब्लैक टी आपको लेना है। इसमें आपको दूध नहीं डालना है और चीनी भी नहीं डालना है। उसके बाद फिर आप इसमें बिस्किट ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, फिर छीरा ले सकते हैं। वो जब बिस्किट, छीरा और स्प्राउट जो होता है वो करीब करीब 30 ग्राम के आसपास आप ले सकते हैं। फिर रात का जो डिनर होता है उसमें आप रोटी या चावल ले सकते हैं जिसको आप 75 ग्राम का लेना है। उसके बाद दाल 30 ग्राम, उसके साथ साथ आपको वेजिटेबल और सलाद भी लेना है। फिर आप जब रात के टाइम जब बेड में जाएंगे तो 150 ml का टोन मिल्क आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड अभी देखिए इसमें आपको जब ब्रेकफास्ट से लेके रात का डिनर तक सब में हमने वेजिटेबल ऐड किया है और सब में हमने सलाद ऐड किया है। तो इससे आपको फाइबर्स अच्छी तरह से आपको पहुंचाता है। और ये रहा आपका 1400 कैलोरी का डाइट चार्ट और बाकी 1600 और 1800 कैलोरी का हमने ये दिया है, आप इसमें ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो अगर ये डाइट चार्ट आपको फॉलो करना है तो आपका शुगर जो लेवल है काफ़ी हद तक कंट्रोल रह सकता है। तो फ्रेंड और दूसरा बात है, साथ साथ में जब डायबिटीज़ के साथ साथ में आपको हर रोज़ 30 मिनट टहलना चाहिए। मैक्सिमम 30 मिनट तो आपको, मिनिमम तो आप 30 मिनट तो टहलना ही चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तनाव ज़िंदगी में नहीं लेना है। और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या फिर आप शुगर की दवाई ले रहे हैं तो टाइम टू टाइम लेते रहिए। तो अगर ये कैलोरी आप फॉलो करने जब कर रहे होते हैं तो वो आपका वजन भी चेक करना है रेगुलरली। और साथ में अगर बार बार आपका शुगर अगर कम हो रहा है तो कृपया आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए क्योंकि हो सकता है आपका दवाई का डोज कम करना पड़े या फिर इंसुलिन का डोज कम करना पड़े। तो फ्रेंड ये तो रहा छोटा सा जानकारी आपका डायबिटीज़ डाइट में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और फिर फ्रूट्स में और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप एवोकाडो जो फ्रूट है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।